नमस्कार दोस्तों, मैं अमित चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हिमालय जो के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज अपन बातचीत करने वाले हैं डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय जो कि मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर स्थित है। बहुत ही अच्छा कैंपस है, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे कोर्सेज भी आपको ऑफर करती है। और यह बात भी है कि इस यूनिवर्सिटी की कट ऑफ भी इतनी ज्यादा नहीं रहती, इसलिए जिन बच्चों के मार्क्स कम है वो बच्चे एक अच्छी काउंसलिंग, बेहतरीन काउंसलिंग करके इस यूनिवर्सिटी के अंदर भी अपना जो एडमिशन है वह सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं अपन इस यूनिवर्सिटी के बारे में, इसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं, उन किस कोर्स में कितनी सीटें हैं, फिर बॉयज हॉस्टल कितने हैं, गर्ल्स हॉस्टल कितने हैं, फीस स्ट्रक्चर की अपन बात करेंगे, एलिजिबिलिटी की अपन बात करेंगे कि कौन से कोर्स में एडमिशन के लिए 12th की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए और CUET आपने जो एग्जाम दिया उसकी एलिजिबिलिटी इसकी क्या होनी चाहिए। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं अपन अपना आज का सेशन। और सबसे पहले अपन देखेंगे फीस। तो देखिए ये आपके सामने फीस चार्ट है। आशा करता हूं आप सभी को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अगर नहीं भी दिखाई दे रहा है तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर यह फीस चार्ट डाल दिया जाएगा, आप आराम से देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करोगे और तुरंत टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। साथ साथ में जो स्टूडेंट नए हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं या जो पहले से देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो बच्चे जरूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए गाइज अपन शुरू करते हैं। अभी देखिए BA की फीस, सबसे पहले अपन BA की बात करें तो 900 रुपए ट्यूशन फीस है। ये अलग अलग सेक्शन है, इसमें लाइब्रेरी फीस 250 रुपए है, स्पोर्ट्स फीस 200 रुपए है, स्टूडेंट एक्टिविटी फीस 100 रुपए है। फीस बहुत कम है, सीटें खूब है। ठीक है, फीस कम है, सीटें खूब है और पढ़ाई भी अच्छी है। तो अगर अपन टोटल फीस की बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर में देखो BA की फीस फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर 2555 रुपए है। यह है फर्स्ट सेमेस्टर की। ठीक, सेकंड सेमेस्टर की अगर अपन बात करें तो सेकंड सेमेस्टर की फीस है 2305 रुपए। बताओ, यह आपकी एक साल की फीस रहने वाली है, फर्स्ट सेमेस्टर की और सेकंड सेमेस्टर की आपकी फीस रहेगी। फिर आगे अगर अपन बात करें BA B.Ed की, तो BA B.Ed की आपकी टोटल फीस जो है वह फर्स्ट सेमेस्टर की तो रहेगी 4555 रुपए और सेकंड सेमेस्टर की रहेगी 4305 रुपए। अभी अपन थोड़ा साइंस सेक्टर के अंदर आते हैं, साइंस की बात करते हैं। कोर्सेज बहुत हैं भाई, BFA कोर्स है, ठीक है, बीकॉम है। बीकॉम की फीस देखते हैं एक बार अपन, बीकॉम की फीस कितनी है। बीकॉम की फीस देखें तो बीकॉम की फीस है यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर की वही सेम फीस है। ठीक है, जो BA की फीस है फर्स्ट सेमेस्टर की 2555 रुपए और सेकंड सेमेस्टर की कितनी है 2305। हाँ, 2305 रुपए ये सेकंड सेमेस्टर की है और फर्स्ट सेमेस्टर की है 2555 रुपए। ठीक है, फिर अपन आगे देखते हैं BSc बायो की फीस, BSc मैथ्स की फीस और BSc B.Ed की फीस। ठीक है, तो BSc बायो की फीस की अगर अपन बात करें तो बायो की फीस और मैथ्स की फीस ये दोनों की फीस सेम है, 3055 रुपए फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है और 2805 रुपए सेकेंड सेमेस्टर की फीस है। अगर BSc B.Ed की बात करें तो 5055 रुपए फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है और 4805 रुपए सेकेंड सेमेस्टर की फीस है। तो ये फीस इतनी बताने के बाद में आप लोग स्वयं से अंदाजा लगा सकते हो कि यूनिवर्सिटी की फीस बहुत ही कम फीस है और बहुत अच्छी पढ़ाई है, बहुत ही शानदार कैंपस है। ठीक है, इसे सागर विश्वविद्यालय के रूप में भी जाना जाता है, जैसा कि आप थंबनेल के अंदर देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी का ये गेट है सागर विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए आगे अपन देखते हैं। ये थोड़ी बहुत फोटो है कैंपस की। चलिए गाइज आगे चलते हैं अपन। एक सभी बच्चों के क्वेरी आ रही थी AMU को लेके, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। वो जो आपका सवाल है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सभी बच्चों का एक कॉमन सवाल है। ठीक है, वह भी मैं आपका आज ही सोल्व कर दूंगा, अभी सोल्व कर दूंगा। ठीक है, किसी प्रकार की कोई भी आप टेंशन मत लीजिए। चलिए अपन आगे देखते हैं। अब अपन देखते हैं कोर्सेज और सीटें कितनी है। ठीक, BA की अगर अपन बात करें 806 सीटें हैं BA में। एलिजिबिलिटी है इसके लिए 10+2 इन एनी डिसिप्लिन। अगर आप के 12th क्लास में साइंस है तब भी आप BA कोर्सेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, प्रोग्राम ड्यूरेशन भाई 6 सेमेस्टर होंगे, साल के 2 सेमेस्टर होते हैं, 2+2+2। ठीक, 3 साल में आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, टोटल होंगे 6 सेमेस्टर होंगे। एक पहले फर्स्ट सेमेस्टर की फीस मैंने बता दी आपको और सेकंड सेमेस्टर की फीस भी मैंने बता दी। फर्स्ट सेमेस्टर की फीस थी 2555 रुपए, सेकंड सेमेस्टर की थी 2305 रुपए। ठीक है, फिर जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ये सेमेस्टर क्या ईयर वाइज जो इनकी फीस है वो रिलीज होती है। एक बार आप जैसे एडमिशन ले लोगे, जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड सेमेस्टर जब आप दोगे तब आपको थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की भी फीस पता लग जाएगी। कुछ खास डिफरेंस नहीं आएगा,
150 रुपए का डिफरेंस आएगा, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। आगे देखें बीए बीएड की बात करें अपन, तो बीए बीएड 63 सीटें हैं बीए बीएड की, ठीक है। 12th में कोई भी डिसिप्लिन 8 सेमेस्टर होते हैं, इसमें 4 साल का कोर्स होता है भाई, ठीक, 4 साल का होता है बीए बीएड का कोर्स। फिर देखें बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स बीएफए 25 सीटें हैं। बीकॉम के देखें तो खूब सीटें हैं भाई, 325 सीटें बीकॉम की है। फिर बीबीए ऑनर्स की 60 सीटें, बीएससी बायो ग्रुप की 321 सीटें, बीएससी बीएड बायो ग्रुप की सीटें हैं यहाँ पे 31, मैथ्स ग्रुप की 288, बीसीए की 75, बीसीए बीएड की 31 सीटें, बायो मैथ्स ग्रुप बी फार्मा की 75 सीटें। देखो बी फार्मा की खूब क्वेरीज थी बच्चों की, तो बी फार्मा में आप लोग एडमिशन ले सकते हो इस यूनिवर्सिटी में, बी फार्मा के लिए, ठीक है। फिर बीए एलएलबी ऑनर्स 5 साल का है, 53 सीटें हैं। बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी इसमें 60 हैं, और बीए ऑनर्स इन वैदिक स्टडीज इसमें 40 सीटें हैं। चलो आगे देखते हैं अपन। अब देखेंगे अपन बीए की जो टोटल सीटें हैं वो 806 सीटें हैं। कैंडिडेट हैज टू सिलेक्ट 3 सब्जेक्ट्स बाय चूजिंग एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम द ईच ग्रुप गिवन बिलो, ठीक है। इनमें से कोई क्या करना है भैया आपको, चूजिंग एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम द ईच ग्रुप, ठीक है। 3 ग्रुप दिए हुए हैं, 1 2 और 3 ग्रुप दिए हुए हैं आपको, ठीक है। इनमें से अपने को एक एक चूज करना होता है, ठीक। जैसे इधर देखो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर आर्कियोलॉजी, टोटल कितनी है 150 सीटें। इधर से हिस्ट्री की 152 सीटें, इधर ज्योग्राफी की 125। इनमें से आपको एक एक सब्जेक्ट जो है वो आपको पिक करना होता है, ठीक है गाइस। चलिए आगे देखते हैं। सोशियोलॉजी 155, साइकोलॉजी 100, संस्कृत 145। देखो इसीलिए कहा जाता है कि आपकी जो काउंसलिंग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है एडमिशन में। ये सब आपको काउंसलिंग में ही करना होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आप लोग चूज कर रहे हो, ठीक है। और ये दिमाग का असली खेल यहीं पे खेला जाता है, ठीक। अगर यहाँ पर आप लोग अच्छे से खेल गए तो आपको बहुत अच्छी कॉलेज मिल जाएगी, बहुत अच्छे कोर्स उसके अंदर मिल जाएंगे, ठीक। कई बार क्या होता है मार्क्स तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन काउंसलिंग करने का तरीका पता नहीं होता कि किस प्रकार हमें काउंसलिंग करनी है। इस वजह से कई बार तो बच्चों का एडमिशन नहीं होता। पिछले साल काफी बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, ठीक है। बोले हम खुद से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, घर पे हमारे लैपटॉप पड़ा है, काउंसलिंग तो करनी है, इधर उधर टिकी तो मारने हैं लैपटॉप से, हम मार लेंगे टिक। अब वो अभी तक टिकी मारने लगे हुए हैं, ठीक। कॉलेज नहीं मिल रही, सिर्फ टिक टिक मारने के लगे हुए हैं वो। चलिए गाइस आगे देखते हैं। तो काउंसलिंग में सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, कोई भी बच्चा कोई किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं करेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स बीए बीएड, ठीक है। टोटल बीए बीएड की सीट थी भाई 63 सीटें थी, ठीक। इसमें अपन देखें हिंदी लिटरेचर 28, इंग्लिश लिटरेचर 25, संस्कृत की 10, ज्योग्राफी की 32, हिस्ट्री की 31, पॉलिटिकल साइंस की 31, इकोनॉमिक्स की 32 सीटें थी। फिर देखें अपन BA BEd, the student of BA BEd 4-year integrated program will have to opt any one combination from the following, ठीक है। तो कौन कौन से कॉम्बिनेशन है, देखो एक कॉम्बिनेशन ये है, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा कॉम्बिनेशन, ठीक। हिंदी में 14 सीटें, इंग्लिश लिटरेचर में 14, संस्कृत में 4, हिंदी में 14, इंग्लिश लिटरेचर में 11 और संस्कृत के अंदर 6, ज्योग्राफी में 14, इकोनॉमिक्स में 14, ज्योग्राफी में 14। तो ये सारी की सारी सीटें जो है इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये आप लोग यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। अपन आगे बात करते हैं बीएससी बायोलॉजी ग्रुप की। डिटेल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट इन बीएससी बायो ग्रुप। ए कैंडिडेट हैज टू सिलेक्ट एनी वन ग्रुप अमंग ग्रुप्स गिवन बिलो, ठीक है। तो आपके सामने ग्रुप दिए हुए हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। तो बायो ग्रुप में जिन बच्चों को एडमिशन लेना है आपको इनमें से कोई भी एक ग्रुप चूज करना होता है, ठीक। जब आपकी काउंसलिंग होगी तब आपको ऑप्शन में डायरेक्ट देंगे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ग्रुप ए के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। ग्रुप ए में जूलॉजी के साथ फोरेंसिक साइंस है, केमिस्ट्री है, ठीक। इस ग्रुप की सीटें हैं 37 सीटें। अलग अलग ग्रुप हैं, अलग अलग उनकी सीटें हैं। सबसे ज्यादा सीटें हैं भाई बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री के ग्रुप की, और बच्चों का सबसे पसंदीदा ग्रुप भी यही रहता है, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, ठीक है। तो ध्यान से सोच समझ के आप लोगों को क्या करना है भाई, अपने कॉम्बिनेशंस जो है उनको सिलेक्ट करना है। चलिए गाइस आगे अपन बात करते हैं बीएससी मैथ्स ग्रुप की। यही आपको करना है, एप्लीकेंट हैज टू सिलेक्ट एनी वन ग्रुप अमंग गिवन बिलो, ठीक है। ये ग्रुप है आपके फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है। सबसे पसंदीदा तो ये रहा। इसकी कितनी सीटें हैं भाई 75 सीटें हैं। फिर फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये 25 हैं, ये 50 हैं, ठीक है। तो ये सीटों का भाई डिस्ट्रीब्यूशन है ग्रुप वाइज, ठीक है। ग्रुप वाइज सीटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वर्गीकरण है, वह आपके सामने है। आपको जो ग्रुप अच्छा लगे आप उस ग्रुप के हिसाब से अपनी काउंसलिंग कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अपन। आगे अपन बात करेंगे बायो ग्रुप में बीएससी बीएड की, ठीक। तो बायो ग्रुप में बीएससी बीएड की बात करें तो इसमें है बॉटनी, जूलॉजी,
और केमिस्ट्री, सीटें हैं 31, सिर्फ एक ग्रुप है। फिर मैथ्स ग्रुप की बात करें बीएससी बीएड के अंदर, तो इसमें भी एक है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, 31 सीटें हैं। ठीक, तो बीएससी बीएड के लिए बायो में भी, बायो ग्रुप के लिए भी 31 सीटें हैं, मैथ्स ग्रुप के लिए भी 31 सीटें हैं। चलिए गाइज आगे देखते हैं। अब देखो, अब अपन कोर्सेज देखेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए आपके सीयूईटी एग्जाम में। ठीक, 12th वाली एलिजिबिलिटी की बात तो अपन कर चुके हैं, एज की बात आप साथ साथ में देख लेंगे। ठीक, तो अपन सबसे पहले अपन बात करते हैं बीए की। 6 सेमेस्टर होते हैं, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में से कोई भी एक लैंग्वेज प्लस जीटी फ्रॉम सेक्शन 3। मतलब बीए के लिए आपको क्या चाहिए भाई, एक तो लैंग्वेज चाहिए हिंदी और इंग्लिश में से, लैंग्वेज प्लस आपका जीटी, मतलब 200 नंबर लैंग्वेज और 250 नंबर जीटी। टोटल 450 में से कितने नंबर आ रहे हैं गाइस, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओगे कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखें बीकॉम। बीकॉम के वही 6 सेमेस्टर। बीकॉम में क्या चाहिए भाई, कोई भी एक लैंग्वेज प्लस डोमेन कितने हैं, एनी वन डोमेन सब्जेक्ट। कौन कौन से में से, अकाउंटेंसी, हाउसकीपिंग और बिजनेस स्टडीज, इनमें से कोई भी एक डोमेन सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, एक डोमेन प्लस जीटी, तो ये कितने मार्क्स हो गए भाई, टोटल 200। 200 और 200 कितने हो गए, 400। 400 और 250 कितने हो गए भाई, 650 मार्क्स। आप लोग बताओगे बीकॉम के लिए 650 में से कितने आ रहे हैं। कमेंट में पूरा कमेंट किया करो, देखो कमेंट ऐसे किया करो आप लोग, ताकि पता लग जाए कि आप पूछना क्या चाहते हो। ऐसे लिखा करो पहले कमेंट में बीकॉम, फिर ऐसे डैश लगा के लिखा करो। मान लो आपके 650 में से 644 मार्क्स आ रहे हैं, तो ऐसे लिखा करो 644। ठीक, ताकि हम आपका रिप्लाई कर पाए कि क्या चांसेस हैं क्या नहीं है उस प्रकार से। ठीक है गाइस, तो इस प्रकार से आपको कमेंट करने, कमेंट करने के यही तरीके हैं। ठीक, उधर कमेंट में अपना उद्देश्य यह नहीं रहना चाहिए कि आप वहां पे कमेंट में चैटिंग करने के लगे हुए हो। ठीक है, कि चलिए आज हिमालय जो अब से अपन कमेंट्स में चैट करते हैं। ठीक, वैसे आपको किसी संबंध में बातचीत करनी हो, कोई समस्या हो, तो आपको फोन नंबर दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप उन पे कॉल करके हमसे बातचीत कर सकते हैं। ठीक, आगे देखिए बीए बीएड। बीए बीएड इंटीग्रेटेड की बात करें तो टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं, और इसमें कौन कौन से कोर्सेज होने चाहिए। देखो, एक लैंग्वेज है, डोमेन सब्जेक्ट टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, फ्रॉम सेक्शन 2। डोमेन सब्जेक्ट फिक्स दिया हुआ है बीए बीएड के अंदर, टीचिंग एप्टीट्यूड होना मस्ट है। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड होना क्या है भाई, मस्ट। चलिए आगे देखते हैं अपन। वही बीएफए के अंदर लैंग्वेज प्लस जीटी। ठीक है, लैंग्वेज और जीटी है। बीबीए के अंदर क्या है भाई, कोई भी एक लैंग्वेज। ठीक है, और जो डोमेन सब्जेक्ट है उसका नाम बिजनेस स्टडीज है, बिजनेस स्टडीज डोमेन होना चाहिए, और साथ में जीटी होना चाहिए बीबीए के अंदर। आगे देखते हैं, ये सारे कोर्सेज की डिटेल है। बीएससी के लिए अगर अपन बात करें तो बीएससी के लिए डोमेन सब्जेक्ट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी फ्रॉम सेक्शन 2 और जीटी। ठीक है, बीएससी के लिए लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक, बीएससी के लिए चाहिए आपको केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी प्लस एक आपका होना चाहिए जीटी वाला पेपर। तो कितने हो गए भाई, 200 और 200 400 और 250 कितने हो गए, 650 मार्क्स। ठीक, तो ये बीएससी का क्राइटेरिया रहता है, केमिस्ट्री बायोलॉजी और जीटी। ठीक है, बीएससी बीएड भाई केमिस्ट्री बायोलॉजी और जीटी वाला अगर आपने पेपर दिया ना तो ठीक है। अब आप लोग बीएससी के अंदर अब यूं कहोगे सर हम मैथ्स वाला ग्रुप ले सकते हैं क्या। ठीक है, तो वो आप देखो मैथ्स वाले ग्रुप में क्या मांग रखा है इन्होंने, आपको कौन कौन से ग्रुप्स दे रखे हैं। बीएससी मैथ्स ग्रुप। ठीक है, देखो मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स वाला उन्हीं बच्चों को दिया जाएगा जिन्होंने 12th क्लास के अंदर मैथ्स सब्जेक्ट हो। ठीक, बाकी जो भी इनके अंदर कॉम्बिनेशन है, भले ही आपके जो आपने जो पेपर दिए हैं डोमेन वाले उनमें आपके फिजिक्स हो या ना हो, आपने फोरेंसिक साइंस दिया हो या ना दिया हो, आपने केमिस्ट्री का पेपर दिया है, केमिस्ट्री के साथ साथ आपने बायोलॉजी वाला पेपर दिया है और साथ में जीटी वाला पेपर दिया है, तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। ठीक, और आप इस कोर्स के लिए भी एलिजिबल हैं, जियोलॉजी, जियोग्राफी और केमिस्ट्री। ठीक है, मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स
आप इसके लिए भी एलिजिबल हो अगर आपके 10+2 के अंदर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था। तो आई होप कि मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो आप फिक्र ना किया करो, ठीक है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, नंबर दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। ये बीएससी बीएड के अंदर डोमेन सब्जेक्ट होने चाहिए केमिस्ट्री, बायो, टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, और इसके अलावा एक जीटी होना चाहिए। चलिए गाइस आगे देखते हैं। बीएससी मैथ्स ग्रुप की बात करें तो डोमेन सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या होना चाहिए? एक तो होना चाहिए भाई फिजिक्स प्लस मैथ्स प्लस जीटी, ठीक है। ये होना चाहिए भाई मैथ्स, बीएससी इन मैथमेटिक्स ग्रुप। 6 सेमेस्टर होंगे आपके, टोटल 6 सेम होंगे। फिर बीएससी बीएड की बात करें तो इसमें डोमेन सब्जेक्ट में फिजिक्स, मैथमेटिक्स और टीचिंग एप्टीट्यूड और ऐड हो जाता है, साथ में है जीटी, ठीक। बीएससी बीएड के अंदर 3 डोमेन हो जाएंगे और एक जीटी हो जाएगा। बीएससी बीएड के अंदर या बीएड का कोई भी कोर्स है बीए बीएड के अंदर, ठीक, इनके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो डोमेन सब्जेक्ट है वह मस्ट है, ठीक है भाई। आगे देखते हैं भाई। बीसीए के अंदर फिजिक्स और मैथमेटिक्स और प्लस जीटी होना चाहिए। बी फार्मा के अंदर 3 डोमेन सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायो में से कोई भी एक होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी है, मैथ्स और बायो में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए और साथ में जीटी, ठीक है। तो ये भाई कोर्सेज की डिटेल है। बीए एलएलबी और देख लेते हैं। बीए एलएलबी, ठीक, बीए एलएलबी ऑनर्स 5 ईयर कोर्स है और इसमें 10 सेमेस्टर होते हैं, ठीक है। एलएलबी के अंदर 10 सेमेस्टर होते हैं। फिर अपन बात करें तो सीयूईटी के अंदर कोई भी एक लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश में से कोई भी एक लैंग्वेज, और डोमेन सब्जेक्ट के अंदर सिर्फ एक डोमेन सब्जेक्ट का आपको पेपर देना होता है, लीगल स्टडीज प्लस जीटी, ठीक है। तो सीयूईटी के अंदर जिस बच्चे ने लैंग्वेज का पेपर दिया है, लीगल स्टडीज का पेपर दिया है और जीटी का पेपर दिया है, वो इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं बीए एलएलबी ऑनर्स के लिए, जिसके कितने होते हैं भाई सेमेस्टर? 10 सेमेस्टर होते हैं। फिर बीए ऑनर्स वैदिक स्टडीज, इसके लिए कोई एक लैंग्वेज, ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए नॉलेज, ट्रेडिशन, प्रैक्टिसेस इन इंडिया, और एक होना चाहिए भाई जीटी, ठीक है गाइस। चलिए आगे देखते हैं अपन। आगे भाई ये है बैचलर इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, BHMCT। ये 4 साल का होता है भाई, इसमें 8 सेमेस्टर होते हैं टोटल, ठीक। और इसके लिए जो डोमेन सब्जेक्ट हैं वो क्या क्या होने चाहिए? एनी वन लैंग्वेज, कोई एक लैंग्वेज होनी चाहिए। डोमेन सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज होना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई भी एक लैंग्वेज प्लस बिजनेस स्टडीज प्लस जीटी होना चाहिए, ठीक है। कौन से कोर्स की बात कर रहा हूं मैं? आपके BHMCT, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। चलो अब अपन बात करते हैं हॉस्टल की। पहले बॉयज हॉस्टल की बात करते हैं। हॉस्टल का नाम है भाई टैगोर बॉयज हॉस्टल, ठीक, टैगोर बॉयज हॉस्टल, ठीक है। ये टैगोर बॉयज हॉस्टल है। इसमें टोटल रूम है भाई 190, इसके अंदर रूम है। ड्यूल ऑक्यूपेंसी स्टूडेंट अकोमोडेशन फॉर 380, ठीक है। एक रूम में 2 बच्चे रहेंगे, इसलिए 380 स्टूडेंट्स के रहने की जगह है किसमें? टैगोर हॉस्टल के अंदर, ठीक है। 380 स्टूडेंट्स में रह सकते हैं भाई। ये फैसिलिटीज है, सभी हॉस्टल्स के अंदर ये फैसिलिटी कॉमन है। वाटर कूलर विद आरओ एट ईच फ्लोर एंड इन ईच विंग ऑफ द हॉस्टल, टॉयलेट एंड वॉशरूम्स ऑन ईच फ्लोर, washrooms are equipped with geyser facilities for winter season, Wi-Fi internet is available for each student, mess for meal 24/7 hours, canteen facilities available in each hostel, हर एक हॉस्टल की एक अलग से कैंटीन है जो 24 घंटे खुली रहती है। इंडक्शन स्टोव इज अवेलेबल फॉर इमरजेंसी यूज टू बॉयल मिल्क और वाटर एटसेट्रा। लेकिन आजकल क्या करते हैं इंडक्शन स्टोव के अंदर तो बच्चे क्या करते हैं, मिल्क वगैरह कौन बॉयल करता है, डायरेक्ट मैगी बनाते हैं, ठीक है। DTH इक्विप्ड टेलीविजन इन टीवी रूम, न्यूज़पेपर इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो ये आपकी हॉस्टल की सुविधाएं हैं। टैगोर हॉस्टल की अपन बातें कर रहे थे। अगले हॉस्टल के बारे में अपन जानते हैं। अगला हॉस्टल है भाई विवेकानंद हॉस्टल। अगला हॉस्टल है विवेकानंद हॉस्टल। इसमें टोटल 198 रूम है, ठीक। ड्यूल ऑक्यूपेंसी है, इसमें भी एक रूम में 2 बच्चे रह सकते हैं, इसलिए इसमें 396 स्टूडेंट्स जो हैं वो रह सकते हैं किस हॉस्टल में? विवेकानंद हॉस्टल के अंदर। सेम वही फैसिलिटी है, वाटर कूलर, आरओ, टॉयलेट, वॉशरूम्स हैं,
ठीक, गीजर फैसिलिटी है, वाईफाई इंटरनेट है, मैस फॉर मील 24/7, कैंटीन फैसिलिटी, इंडक्शन स्टोव है, डीटीएच मिल जाएगा आपको, आपके रूम के अंदर टीवी मिलेगा। ठीक है, टीवी के साथ जो कनेक्शन होगा वो डीटीएच का कनेक्शन होगा। न्यूज़पेपर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको न्यूज़पेपर भी मिल जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं अपन रमन बॉयज हॉस्टल। ठीक है, रमन छात्रावास की अगर अपन बात करें, इसमें 46 रूम है, सिंगल सीटर हॉस्टल है। ठीक है, सिंगल सीट, 46 रूम है और इस हॉस्टल के अंदर केवल 46 स्टूडेंट्स ही रह सकते हैं। सेम सारी की सारी फैसिलिटीज जो हैं वो सेम है, जो फैसिलिटीज हैं विवेकानंद हॉस्टल के अंदर और जो टैगोर हॉस्टल के अंदर फैसिलिटीज हैं वही रमन के अंदर है। फिर अपन देखें तो भाभा बॉयज हॉस्टल। ठीक है, भाभा बॉयज हॉस्टल की बात करें तो इसमें टोटल 24 रूम है। ठीक, और ये भी सिंगल ऑक्यूपेंसी के साथ में है 24 रूम, इसलिए यहाँ पर 24 स्टूडेंट्स ही रह सकते हैं। इस हॉस्टल की भी सेम ही फैसिलिटीज हैं, जो अदर हॉस्टल्स की फैसिलिटीज हैं वही की वही सेम फैसिलिटीज है। चलिए आगे देखते हैं अपन, बाबा हो गया, चलो बाबा हो गया। अब देखते हैं अपन गर्ल्स हॉस्टल। इतनी देर से लड़कियां उत्सुक थी कि सर लड़कों के हॉस्टल के बारे में बता रहे हो, हमारे हॉस्टल के बारे में क्यों नहीं बता रहे, तो देख लो तुम्हारे हॉस्टल के बारे में बता रहा हूँ। अब ऐसे मत बोलना सर हमारे हॉस्टल की फोटो नहीं लाए, तुम्हारे हॉस्टल की फोटो भी लाएंगे। ठीक है, ऐसे रूस मत जाना कि सर फोटो नहीं दिखा रहे हमारे हॉस्टल की, तुम लड़कों के हॉस्टल की फोटो दिखा दी। ठीक, बहुत अच्छा हॉस्टल है वैसे, सुंदर हॉस्टल है तुम्हारे वाकई में। लड़कों वाले हॉस्टल की बिल्डिंग देखी थी आपने, उससे बढ़िया है तुम्हारे वाले हॉस्टल की बिल्डिंग। अब राजी, निवेदिता हॉस्टल, निवेदिता हॉस्टल 2, रानी लक्ष्मीबाई कन्या हॉस्टल, सरस्वती गर्ल्स हॉस्टल। ठीक, अब कमरों की बात करें 133 रूम है निवेदिता हॉस्टल 1 में, 72 रूम है निवेदिता हॉस्टल 2 के अंदर, 193 रूम है रानी लक्ष्मीबाई कन्या हॉस्टल के अंदर और 48 रूम है सरस्वती गर्ल्स हॉस्टल के अंदर। ठीक है, इनमें 3 हॉस्टल जो है ये डबल ऑक्यूपेंसी के साथ में है। रानी लक्ष्मीबाई कन्या हॉस्टल जो है एक रूम के अंदर एक ही लड़की रह सकती है। ठीक है, इसमें सिंगल ऑक्यूपेंसी है, 193 सीटें हैं इसके अंदर, 266 गर्ल्स रह सकती हैं निवेदिता हॉस्टल 1 के अंदर, 144 गर्ल्स रह सकती हैं निवेदिता हॉस्टल 2 के अंदर, 193 गर्ल्स रह सकती हैं रानी लक्ष्मीबाई कन्या हॉस्टल के अंदर और 96 गर्ल्स रह सकती हैं सरस्वती गर्ल्स हॉस्टल के अंदर। ठीक है, अब देखो भाई लड़कियों वाले हॉस्टल की फोटो नहीं लाए, लेकिन वो आपके हॉस्टल की ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ले आए हैं, 1963, 1996, 2017, 2022। ठीक है, अब दोनों का हिसाब बराबर, चलो बढ़िया है, अच्छी यूनिवर्सिटी है वाकई में, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी। डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय जो है वाकई में एक अच्छा विश्वविद्यालय है। आगे देखते हैं अपन। ठीक, हॉस्टल की फैसिलिटीज की बात कर रहा हूँ। ठीक, गर्ल्स गर्ल्स जो हॉस्टल है उसकी बातचीत कर रहा हूँ मैं। फैसिलिटी इंडिविजुअल, ईच स्टूडेंट इज प्रोवाइडेड विद ए कॉट, ए टेबल, ए चेयर एंड ए बुक रैक। ठीक, फैसिलिटीज कॉमन रहती हैं। फॉलोइंग कॉमन फैसिलिटीज आर अवेलेबल टू रेजिडेंट्स ऑफ द गर्ल्स हॉस्टल। कौन कौन सी भी? रिक्रिएशन रूम, टेलीविजन एंड न्यूज़पेपर इन हिंदी इंग्लिश आर अवेलेबल इन कॉमन रूम्स। ठीक है, जो अपने बॉयज हॉस्टल में बात की थी लगभग उसी प्रकार की फैसिलिटी जो है वो गर्ल्स हॉस्टल के अंदर है। ठीक है, वाटर कूलर है, ठीक, सोलर वाटर हीटर्स हैं, गीजर हैं हॉट वाटर सप्लाई के लिए, एम्बुलेंस फैसिलिटीज फॉर सिक रेजिडेंट्स, ठीक, इंडोर गेम्स एंड जिम फैसिलिटी, इंडक्शन कुकर्स हैं, ठीक, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन है, मैस फैसिलिटीज हैं, ठीक है, मेंटेन वेल मेंटेन गार्डन है विद ब्यूटीफुल सीजनल फ्लावर्स, हाइजेनिक कंडीशंस आर well maintained, students are served with morning tea and breakfast, lunch students are provided with tiffin from the mess to their respective department, evening tea and snacks and dinner, students are involved in catering committees, ठीक, menu is changed every month by a team of the student। ठीक है, जो आपका हॉस्टल का जो मेन्यू है, मेस का जो मेन्यू है वह भी स्टूडेंट्स के हिसाब से ही तय होता है। तो चलिए गाइस, इतना बहुत है कि और भी बताएं आपको कुछ? इतना बहुत है। चलिए अब अपन थोड़ा सा एएमयू के बारे में देखते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में। अलीगढ़ मुस्लिम, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, देखो रजिस्ट्रेशन की जो लिंक है ये कल ही मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाली है। 15 से 17 यूनिवर्सिटी, लगभग 17 यूनिवर्सिटी जिनके अंदर रजिस्ट्रेशन ओपन है, उन सब की लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया है। तो उस रजिस्ट्रेशन लिंक के ऊपर आप लोग क्लिक करोगे, ठीक, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो लिंक है उसके ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे आपके सामने एक पेज खुल के आएगा। उस पेज में आपको जनरल डिटेल पूछेंगे, ठीक है, अगर जनरल डिटेल उसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम इस प्रकार से आपको चीजें अप्लाई करनी है। लास्ट में आपको 2 चीज मिलेंगी, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड। ठीक है, तो आपको अपने पासवर्ड याद रखने हैं।
उसके बाद आप क्या करोगे, अपना अकाउंट जब भी लॉगिन करोगे आप, तब आपको क्या करना होगा, ईमेल आईडी लगानी पड़ेगी, ईमेल आईडी लगानी पड़ेगी और पासवर्ड लगाने होंगे। ठीक है, जब देखो ये जनरल डिटेल वाला पेज आपके सामने खुलेगा, तब आप ऊपर देखेंगे, आपको ऊपर लिखा हुआ मिलेगा प्रोफाइल, एडमिशंस, ठीक है, ये सारा कुछ मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स, कैटेगरी, ठीक, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक, तो वहां पे आप लोग क्लिक करते जाओगे और पर्टिकुलर एक एक पोर्शन आप लोग भरते जाओगे। ठीक, इसमें जो लास्ट का कॉलम होगा, उसमें आप किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी एक बार नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक सीयूईटी का रिजल्ट नहीं आया है। ठीक, वो कॉलम स्टार्ट होगा आपका सीयूईटी का रिजल्ट आने के बाद। ठीक है, क्योंकि वो कॉलम आपका काउंसलिंग का कॉलम। ओके गाइस, तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी। एक बार जरूर बताओगे कि डॉक्टर हरि सिंह गौड़ जो विश्वविद्यालय है, सागर यूनिवर्सिटी नाम से जो फेमस है मध्य प्रदेश के अंदर, इसकी इंफॉर्मेशनल वीडियो आप सभी बच्चों को कैसी लगी, और जल्द ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में। आज अपन ने इस यूनिवर्सिटी के बारे में लगभग सारी बातें कर ली हैं, और अगर अपन बात करें इस यूनिवर्सिटी के कट ऑफ की और एडमिशन की, तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर आराम से आपका एडमिशन हो सकता है। अगर आपके कम मार्क्स हैं तब भी आप डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के अंदर कट ऑफ जो है, कट ऑफ कम रहती है। अदर यूनिवर्सिटी के मुकाबले अगर अपन देखें, उनके कंपैरिजन में अगर अपन देखें, तो इसकी जो कट ऑफ है वह वाकई में कम रहती है, और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस जल्दी ही मिलते हैं अपन किसी और अच्छी यूनिवर्सिटी के बारे में। अब मैं सोच रहा हूँ आपके लिए विशेष वीडियो लाया जाए अलग अलग डीयू की प्रत्येक कॉलेज के बारे में। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जितनी भी कॉलेज हैं, मिरांडा हाउस है, हिंदू कॉलेज है, रामजस कॉलेज है, इनमें हर एक कॉलेज के बारे में आपके लिए एक अलग से वीडियो लाया जाए, हर एक कॉलेज का कोर्स बताया जाए, क्या क्या कॉलेज के अंदर फैसिलिटीज हैं। तो सभी गाइस तैयार रहेंगे। ओके, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और टेलीग्राम चैनल पे जरूर आ जाएंगे, सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।